तो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों, नुआबा यूट्यूब चैनल में आप सभी का बोर्ड आभा सेक्शन में स्वागत है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, यहाँ पे वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। मैं किसी भी वीडियो को बनाता हूँ तो पूरे विस्तार में जानकारी देता हूँ। तो जितने भी बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं, आप यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। तो चलिए, क्या क्या अपडेट है, क्या एडिट कर सकते हैं, कैसे एडिट करना है, और प्रोविजनल लिस्ट में किनका नाम आया है, कौन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे बाद में, कौन से अपियरिंग स्टूडेंट्स का क्या होगा, सारी जानकारी दूंगा। और फिर आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दे दूंगा। चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना। और इसके रिगार्डिंग में एक बात बता दूं कि आपको इंस्टाग्राम आईडी मेरा दिख रहा होगा, तो इंस्टाग्राम आईडी में आप जरूर मुझे फॉलो करके हाई कर देना। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, जिन्होंने भी बोला कि सर भैया जो भी है कि हमें जो भी डाउट है उनको वहाँ पे मैंने क्लियर किया है। जितने भी इंस्टाग्राम में मैसेज आता है मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। और कम से कम इंस्टाग्राम में 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अभी मैसेज किया है, बीते 2 दिनों में, बीएड वाले। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। कभी कभी जब टाइम बिजी रहता है तो शायद ही मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि कभी कभी यूट्यूब वाला दिखता नहीं है कमेंट। फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सभी के रिप्लाई कर दिया करता हूँ। तो नीचे भी कमेंट में भी लगभग 100-150 कमेंट आ ही गए होंगे 1-2 दिन में। तो मैं काफ़ी ज़्यादा थोड़ा 1-2 दिन बिजी भी था, तो इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाया और वीडियो नहीं बना पाया। तो इसमें मैं पूरा वीडियो दूंगा, अपडेट दूंगा, सारी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। प्रोविजनल लिस्ट का यहाँ पे देखिए डेट था, फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे दो भी दिया गया है। आपका लिस्ट आ गया, देखिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पार्ट 1, पार्ट 2 और फिर नॉट एलिजिबल कैंडिडेट का भी लिस्ट आ गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं पहले दिखा लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस लिस्ट में कि किन किन बच्चों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, किन को नहीं किया जाएगा, और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स क्यों रिजेक्ट हुए हैं, और अपियरिंग वाले स्टूडेंट्स का सारे का डाउट्स मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। तो चलिए मैं पहले प्रोविजनल लिस्ट दिखा देता हूँ और सभी चीज़ें बताते जा रहा हूँ। इंस्टाग्राम में फॉलो करके हाई कर देना अगर कोई डाउट रहा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोविजनल लिस्ट 1 देखते हैं। क्या इंग्लिश बोलने में आपको डर लगता है? तो आज से डरना बंद कीजिए और डॉट.नेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने में आज से हिचकिचाते हैं, या फिर आप अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनना देखना चाहते हैं, तो फिर ये कोर्स आपके लिए ही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाके इस कोर्स का हिस्सा बनिए और अपने इंग्लिश बनने के सपने को पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने नाम ही लिख दिया है, मेरिट लिस्ट 1, मेरिट लिस्ट 2 और उसके बाद नॉट एलिजिबल स्टूडेंट। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लूँ। इससे पहले मैं एक बार आपको नोटिस दिखा देता हूँ, जो भी बच्चे नहीं देखे हैं उनको भी देख लेना ज़रूरी है, और मैं उसमें भी कुछ बताने जा रहा हूँ। ये देखिए आपको जो आ गया था झारखंड सरकार द्वारा, जो 2021-23 सत्र के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे 8 अक्टूबर को ये रिलीज़ किया गया था। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे बता देना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो भी प्रविष्टियाँ जो आपने किया है, मतलब एंट्री दी है, वो एंट्री में अगर कुछ भी मिस्टेक्स हैं तो आप जो कुछ भी त्रुटियाँ हैं तो वो आप सारी कब से 10 से 12 तक आप वहाँ पे सुधार कर सकते हो, और 5 बजे शाम तक ही कर सकते हो। तो देखिए आज 11 डेट हो गया है, पता नहीं एडिट का अभी तक मैंने देखा तो एडिट का अभी तक ऑप्शन नहीं मिल रहा। अगर एडिट का ऑप्शन आपको कहीं पे दिख रहा होगा तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि स्टूडेंट समझ सके। मुझे जहाँ तक लगता है कि एडिट का ऑप्शन नहीं आया, लेकिन आप एक काम कीजिएगा कि 3 से 4 घंटे में हर बार आप अपना जो मतलब कि JCCEB का पोर्टल है वो खोलते रहिएगा, लॉगिन करते रहिएगा, चेक करते रहिएगा। क्योंकि देख पा रहे हो कि 5 बजे तक ही टाइम दिया गया है। अगर आपको पार हो जाता है तो फिर आप एडिट नहीं कर पाओगे। एडिट कैसे करना है, जिनको भी एडिट करना है, डॉक्यूमेंट जिनका गलती हो गया, मार्क्स ऑब्टेंड में जिनको मिस्टेक हो गया, सारी चीज़ें क्या क्या एडिट कर सकते हैं। रेसिडेंशियल आपको अच्छे से डाल देना है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। और साथ ही साथ जो मार्क्स ऑब्टेंड किए वो अच्छे से डाल देना है। पूरा बड़ा वाला मार्कशीट जो आता है, फाइनल मार्कशीट, वही डालना है। और रेसिडेंशियल आई बटन में दिख जाएगा वो वीडियो, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो जरूर देख लीजिएगा कि कैसे 2020 वाले में एडिट का ऑप्शन मिला था, उसी तरह से मिलेगा। तो आप जरूर से आई बटन में वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, मैं फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या दिया हुआ है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे इस तारीख को किया जाएगा। उसके बाद फिर एडिट कर सकते हैं 10 से 12 तक, ठीक है। उसके बाद फिर दिया हुआ है कि 14 तारीख को आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट किस तरह का होता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा पिछले साल वाला। और उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट जारी हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा इश्यू ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर भी आ जाएगा। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी हुई थी, ठीक है। और चलिए अब हम देख लेते हैं कि वहाँ पर कैसा प्रोविजनल लिस्ट आया हुआ है। देखिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 1 खोल लेते हैं, हम देख लेते हैं यहाँ पे किस प्रकार का है। तो देखिए यहाँ पे मेरिट लिस्ट में हम नाम खोल दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको, डेट जो इशू हुआ है वो दिख रहा है 9 अक्टूबर को हुआ है, और पार्ट 1 है ये, मतलब पहला लिस्ट है ये। और यहाँ पे आपको यहाँ पे देख लीजिएगा एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, कैंडिडेट्स नेम दिया हुआ है, सारी चीज़ आप देख सकते होंगे। स्टेट कैटेगरी भी दिया हुआ है कि कौन से कैटेगरी में आते हो, स्टेट के, फादर्स नेम। देखिए सबसे मेन कॉलम ये तीनों है कि ये इसी के आधार पर आपका बना है मेरिट लिस्ट। PG का नहीं लिया गया मेरे हिसाब से, और UG का ही लिया गया है मेरिट लिस्ट में, है ना। और बाकी चीज़ें सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन आप देख पा रहे होंगे। और मैं बता दूँ कि स्टेट CML रैंक भी यहाँ पे बना दिया गया है, ठीक है। तो
देख लीजिएगा। अभी CML रैंक जो ये दिख रहा है ये अभी फाइनल नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। ये CML रैंक मुझे जहाँ तक लगता है कि इतना कम परसेंटेज में रैंक नहीं बनेगा। यूजी टोटल मार्क्स में 471 लाने के बाद CML रैंक जो ये दिख रहा है 1, इसमें सुधार होंगे। ये गलत CML रैंक अभी दिख रहा है आप लोगों को, वो बाद में फिर आप लोग को दिखेगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उसी से CML रैंक अभी मैं दिखा दूंगा। फाइनल मेरिट लिस्ट किस तरह से बनता है समझ में आ जाएगा, और सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं। तो देखिए ये जो मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, तो ये जितने भी स्टूडेंट्स का है वो जरूर से एडिट कर ले। मैं बता दे रहा हूँ, एडिट करना सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। जितना भी त्रुटियाँ हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स में वो आप कर लें। अब मेरा एक डाउट था अपियरिंग वाले स्टूडेंट्स का, सर मेरा जो मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और रिजल्ट नहीं आया, तो यार मुझे भी बहुत ख़राब लग रहा है। बात मानिए कि झारखंड गवर्नमेंट ने और JCCB को ये ध्यान में रखना चाहिए था कि जब हमने अपियरिंग वाले स्टूडेंट्स को जब फॉर्म यहाँ पे फिलअप करने के लिए दिया है, तो फिलअप जब वो बच्चे किए हैं तो उसी के हिसाब से हमें अपना मेरिट लिस्ट जारी करना चाहिए था। जब अक्टूबर के एंड तक या नवंबर तक आप लोग को टाइम दिया जाना चाहिए था। जब आपका फाइनल मार्कशीट आ जाता तो ही आपको यहाँ पे आपको मतलब कि लिस्ट बनाना चाहिए था, ताकि आप लोग अपना फाइनल मेरिट लिस्ट का फाइनल अपना मार्क्स डाल सको। लेकिन ये बहुत ही गलत हुआ है। जब आपका फॉर्म फिलअप करवा दिया गया तो कैसे नहीं आया, मुझे भी बहुत ख़राब लग रहा है। क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि 8 से 10 हज़ार बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे, या हो सकता है 15 भी हो, मुझे जहाँ तक पता नहीं है अच्छा से। लेकिन इतने सारे बच्चों का फॉर्म फालतू में गया। बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था, लगभग जिनको भी BEd करने का मन था सभी बच्चों ने अप्लाई किया है। अब देखिए जिन जिन बच्चों को 2021-23 सत्र में एडमिशन लेना था झारखंड में, उनको बहुत ख़राब लग रहा है। क्योंकि देखिए 2021 में पास आउट तो हैं, लेकिन फिर वो अपना रेगुलरिटी जो होता है गैप ने ईयर में लेने के लिए वो चाहते थे कि 2021 से 23 सत्र में एडमिशन हो जाए। अब जैसा कि ऐसा मार्क्स आ गया है मेरिट लिस्ट, तो ये तो बहुत ख़राब है। 2020 वाले बच्चों को तो फिर भी ठीक था, 2021 वाले बच्चों को बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि उनका ईयर गैप लगेगा। अब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपका फिर से यहाँ पर डेट आगे नहीं जाएगा, तो डेट आगे नहीं जाएगा तो आपका जो प्रोविजनल लिस्ट में अगर नाम आ भी गया है तो मुझे लग रहा है कि आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों रिजेक्ट कर दिया जाएगा? क्योंकि आपके पास फाइनल मार्कशीट का जो डॉक्यूमेंट्स वो तो आप अपलोड किए नहीं है, तो वो तो अब रिजेक्शन में चला जाएगा। उसके साथ ही साथ आपका जो मार्क्स ऑब्टेंड वो फुल तो जितना भी होना चाहिए तो वो तो है नहीं, तो आपको मार्कशीट भी पूरे बड़ा वाला जो मार्कशीट अगर नहीं रहा, जो फाइनल मार्कशीट रहता है, तो मुझे लगता है कि आपको रिजेक्ट जरूर कर दिया जाएगा। तो ये अब आपके लिए फालतू हो गया है, ठीक है। तो अपियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी यहाँ पे निराशा वाली बात रही। तो चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अपियरिंग वालों के साथ बहुत ही बुरा किया गया है। क्योंकि मैंने ही फॉर्म भरवाया था अपियरिंग वाले को, क्योंकि मुझे लगा था कि नवंबर तक लिस्ट आएगा, तो ये तो बहुत जल्दी ला दिया गया है। तो आप लोगों के लिए निराशा थी, तो मैंने बता दिया फिर भी। अब चलिए सेकेंड मेरिट लिस्ट दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे पार्ट 2 है, ये सेकंड मेरिट लिस्ट है। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हम लोग का अपियरिंग में है सर, तो हम लोग को क्यों ध्यान में नहीं दिया गया। देखिए यार मुझे भी अजीब लग रहा है। देखिए एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि ऑल इंडिया की जो फॉर्म रहती है, तो मैं मानता हूँ कि ऑल इंडिया का फॉर्म है, तो वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी जैसे होंगे स्टेट्स के जो मतलब कि कर दिए होंगे, तो उसके हिसाब से फिर किया जा सकता था। लेकिन जब ये झारखंड का फॉर्म है, झारखंड का कोई भी यूनिवर्सिटी मुझे नहीं लगता है कि अभी तक अपना फाइनल सेमेस्टर का UG का पब्लिश किया है मार्कशीट, ठीक है। तो किस हिसाब से मतलब इशू भी नहीं किया अभी तक अपना मार्कशीट, तो किस हिसाब से अपना मतलब कि ये रिजल्ट बना दिया गया मुझे पता नहीं। जबकि मतलब कि जो फाइनल सेमेस्टर में थे उनको अप्लाई करने के लिए दिया गया था। अब देख लेते हैं यहाँ पे कितना मेरिट लिस्ट 2 में यहाँ पे देख लेते हैं कितना स्टूडेंट्स का है। यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जो अपियरिंग के भी होंगे, तो बहुत सारे बच्चे छट जाएंगे बाद में। 33,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे किनारे वाले कॉलम में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो ये 33,000 बच्चे अभी मतलब कि यहाँ पे क्वालिफाइड हो गए हैं। बाद में देखते हैं कि कितने बच्चे यहाँ से आते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जिन बच्चों को हटा दिया गया लिस्ट से नाम, वो कौन कौन से हैं। देखिए ये जो लिस्ट दिख रहा है आपको, ये लिख रहा है कि नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स लिस्ट। जो बच्चे एलिजिबल नहीं है उनका ये लिस्ट है, और ये भी उसी दिन को इशू किया गया। आप देख लीजिए इनका रीजन मैं बता दे रहा हूँ कि जिनका भी मार्क्स 50% से कम था, या फिर जिनका कुछ और भी रीजन रहा होगा, तो उनको हटा दिया गया, रिजेक्शन लिस्ट में नाम आ गया। देख लीजिए यहाँ पे रिमार्क्स लिखा हुआ भी है कि नॉट ऑब्टेन्ड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ग्रेजुएशन मार्क्स। तो मैंने बताया भी था कि ग्रेजुएशन के हिसाब से ही बन रहा है मेरिट लिस्ट। तो जिनका भी UG में 50% से कम मार्क्स है उनको हमको लगता है कि मेरिट लिस्ट से हटा दिया गया है। अब देखिए UG में जिनका अगर 50% से कम है और अगर PG में 50% से ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिनका PG में 50% से ज़्यादा और UG में कम था, अगर उनको मेरिट लिस्ट में जगह मिली है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे मिल गई है, या भैया मुझे मिल गई है, ताकि बाकी लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ मतलब मिल रहा है। और अगर आपका PG में 50% से ज़्यादा था फिर भी मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, तो भी आप कमेंट कीजिएगा कि मुझे नहीं मिला मेरिट लिस्ट में जगह, ताकि सभी का डाउट क्लियर हो जाए। तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए फिलहाल यहाँ पे क्यों यहाँ पे सारी चीज़ें जो दी हुई हैं वैसी तरह का लिस्ट दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा हुआ है UG ऑब्टेन्ड मार्क्स। देखिए यहाँ पे सभी का देख पा रहे होंगे, कुछ ना कुछ मिस्टेक है, नान लिखा हुआ है। सभी का परसेंटेज 50 से कम ही मुझे दिखा जहाँ तक मैंने देखा है। तो कुछ भी रीजन से जो भी रीजन था यहाँ पे हटा दिया गया, जिनका भी 50% से कम था। तो कितने बच्चे यहाँ से डिस्क्वालीफाइड हुए हैं देख लीजिए। उनको फॉर्म ही नहीं भरना था, क्योंकि 50% जिनका लेस है उनको बन नहीं रहा था मेरिट लिस्ट। देखिए लगभग 7,000 बच्चे यहाँ पे मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए।
ठीक है। अब देखिए ये इनको फाइनल मेरिट लिस्ट में भी जगह नहीं मिलेगी। और बात रहा प्रोविजनल का, तो प्रोविजनल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसका मतलब गारंटेड नहीं है कि वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएंगे। अभी मैंने बताया कि जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वहाँ से छट जाएंगे, तो 33,000 बच्चे से भी कम हो जाएंगे। तो इस बार देखिए टोटल झारखंड में कितने सीट्स हैं, 17 से 18,000 सीट हैं बीएड के। तो देखिए जितने बारे सारे बच्चे का एडमिशन हो पाएगा इस बार, देख सकते हैं कि कुछ बच्चे ज़रूर यहाँ से छट जाएंगे। तो एडमिशन इस बार परसेंटेज जो जाता है फाइनल मेरिट लिस्ट वो मैं लास्ट ईयर का दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि कितने मार्क्स में एडमिशन होता है। पिछले साल भी आपको पता होगा कि बिना एग्जाम का हुआ था, मार्क्स से ही मेरिट लिस्ट बना था, तो इस बार भी बन रहा है। तो आप लोग को एक अनुमान लगाने के लिए, अंदाजा लगाने के लिए मैं वो भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग को पता चल सके। और मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि इंस्टाग्राम आईडी में जरूर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो जो भी डाउट है आप वहाँ पे बात मुझसे कह सकते हैं। तो इंस्टाग्राम आईडी फिर से दिख रहा होगा, तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा जाके, और कुछ भी जो सवाल है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। और फिलहाल आपका यूजी में कितना मार्क्स है, ठीक है, आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको मेरिट लिस्ट में जगह मिली कि नहीं मिली है, तो सभी बच्चे जितने भी देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जरूर यहाँ पे मतलब कि कमेंट कीजिएगा, ताकि ये वीडियो रैंक करे और सभी के पास पहुँचे। एडिट कैसे करना है मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ सारी चीज़ें। तो एडिट कैसे करना आई बटन में दिख जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल मैं बता दूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ही कम है। तो चलिए देख लेते हैं कि मेरिट लिस्ट में किनका नाम आया था पिछले साल, और कितना मार्क्स में कितना परसेंटेज पर कितना CML रैंक बनता है। और जितने भी अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए होंगे, तो देखिए यार बाकी स्टेट में भी अगर कहीं पे बीएड का उपाय लग जाता है, अगर आपको इसी साल करना ही करना है बीएड, तो जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, जो सामने का स्टेट है, लोकल स्टेट है, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, या फिर आपका उड़ीसा हो गया, कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि आपका बीएड वहाँ से कर सकते हैं, तो देख लेते हैं कि वहाँ का उपाय लगा सकते हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि ईयर गैप आपका बचेगा। या फिर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि या फिर कुछ वैसे यूनिवर्सिटीज़ होंगे, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, कुछ मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी होंगे जो आपको बीएड के लिए अप्लाई करते हैं। उस पर मैं वीडियो लाऊंगा जिसका आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा। जिनका फॉर्म अगर अभी मतलब कि निकला होगा तो आप जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, जिन जिन भी फॉर्म का आया होगा, और ताकि आपका ईयर गैप ना जाए। और अगर अच्छा कॉलेज मिल जाता तो अच्छी बात है। जिनका परसेंटेज अच्छा है, 80% से ऊपर है ये अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स का, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जिनका सेमेस्टर 5 तक अच्छा मार्क्स आ गया होगा, तो सेमेस्टर 6 में भी अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो आप बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर जहाँ पे लिस्ट बनता है तो वहाँ जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, ताकि ईयर गैप ना लगे। अभी झारखंड का कोई यहाँ पे उम्मीद मुझे नज़र नहीं आ रहा है। देखिए ये 2020 वाले बच्चों का जो था, 2020-21 सत्र वाले बच्चों का ये मेरिट लिस्ट में दिखा दे रहा हूँ, जो कि 16 अप्रैल को 16 अप्रैल को मतलब जारी हुआ था। तो देख सकते हैं किस प्रकार से फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। जो अपीयरिंग वाला स्टूडेंट है, जो बाकी फाइनल लड़के हैं, सभी देख लें इनको, ताकि आपको रफ एस्टिमेट मिल जाए, अनुमान अंदाजा मिल जाए कि कैसा कितना रैंक बनता है। फर्स्ट रैंक देखिए, मैं तो हमेशा एग्जाम के ही पक्ष में रहा हूँ, ताकि जिन बच्चों का मार्क्स 60% भी आया हो, अगर वो मेहनत करे तो उनको भी, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलता है, जबकि कुछ कॉलेजों में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। इस कारण मुझे लगता है कि मेरिट लिस्ट एग्जाम के मतलब हिसाब से ही बनना चाहिए था। फिर भी मार्क्स से जिनका मार्क्स ज़्यादा है वो तो वही चाहेंगे कि मार्क्स के हिसाब से ही बने। फिलहाल देख सकते हैं कि मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि CML रैंक किस प्रकार से बना हुआ है। आप देखिए यहाँ पे CML रैंक 1 का जो उज्जवल कुमार का मैंने बात कहा, उनका परसेंटेज देखिए लगभग 100% फुल है। तो आप समझ सकते हैं कि 100% तो इन्होंने ला ही लिया है। 99.99% मतलब 100% ही चला गया, आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे टॉप 10 बच्चों जो हम सभी का परसेंटेज यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सभी का यहाँ पे 90+ % ही है, तभी वो टॉप 10 लिस्ट में है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ देखिए ये CML रैंक अलग है, ये कैटेगरी रैंक अलग है, इस पर कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। ये आपका कैटेगरी रैंक है, ये CML रैंक है, मतलब कॉमन मेरिट लिस्ट ये रैंक है। अब ये देखिए यहाँ पे 10 जो स्टूडेंट है 10th नंबर में जो है उनका 91 से मतलब 92 के आसपास समझ लीजिए उनका परसेंटेज कट ऑफ किया है। तब देख पा रहे होंगे कितना मारामारी सीट का रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए टॉप 50 बच्चों को मैं दिखाता हूँ। आपको पता होगा कि 4 से 5 ही गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम है यार, और वो सभी में सीटें 100-80 इसी तरह से रहती हैं, तो ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हो। उसके हिसाब से कैटेगरी भी रहता है, और कुछ जेंडर मतलब फीमेल के लिए भी कुछ कॉलेज हैं। तो जिनका फीमेल में अच्छा रैंक है, 200-300 तक आता है, 500 तक, तो वो सेफ़ हैं, उनका कॉलेज मिलने का गारंटीड है। लेकिन बॉयज़ के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। देखिए टॉप 50 तक का कितना कट ऑफ गया मैं बता देना चाह रहा हूँ। उनका 88 गया है। तो आप समझ सकते होंगे कि आपको 90% से ऊपर है, मतलब 88% लगभग है, तभी आप टॉप 50 में नज़र आते हो। इस बार थोड़ा सा ऊपर नीचे जाएगा, क्योंकि अपीयरिंग वालों का अप्लाई मतलब कि यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म बाद में। अब देखिए 100th नंबर में जो है उनका कितना है, ताकि सभी को अपीयरिंग वाले भी इन सारी चीज़ों को देखिएगा। लगभग 86% के आसपास गया है, ताकि आपको भी पता चले कि मतलब मेरिट लिस्ट में कितना मार्क्स वालों को कितना रैंक दिया जाता है। टॉप 500 का मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए कि कितना रैंक आपको बन सकता है, अनुमान भी लग जाएगा, ठीक है। और पिछले बार बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था, 80% लगभग है, तभी आप जा सकते हैं। 81% है तब 50% में। बाद में आप ऐसा देखिएगा कि 1% के अंतर में 2-3 हज़ार रैंक पार हो जा रहे हैं जब नीचे जाने लगेगा तो। अब देखिए मैं सीधे आपको कितना रैंक है आपका मैं दिखा देता हूँ आपको।
देखिए इधर वाले रैंक में आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा और ऊपर मैं ले जाता हूँ। आप यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा रैंक चला गया है और मात्र 6000 रैंक 5000 रैंक पर इतना सारा मतलब बच्चे का परसेंटेज लग रहा है। तो आप समझ रहे हो कि कट ऑफ बहुत ही हाई जाने वाला है। मैं ये कहने जा रहा हूँ कि जब भी मेरिट लिस्ट बनता है तो बहुत ही दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, और जिनका भी मार्क्स कम रहता है। देखिए यहाँ पे लगभग 5051 रैंक चला गया है 72% पर। मतलब जिनका 75% रहेगा वही आपको मतलब 3-4 हज़ार रैंक में नज़र आते हैं। जिनका इस बार कुछ ऊपर नीचे जाएगा, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो कि 60% से ऊपर वाले कितने में चले जाते हैं। दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए 43,000 रैंक है तो इधर 59-60 लगभग गया है। तो आप समझ रहे होंगे टोटल बच्चे कितने हैं। टोटल बच्चे भी आपको मैं दिखा देता हूँ। लगभग 73 से 76 हज़ार थे। मैं सीधा बता दे रहा हूँ, ज़्यादा वीडियो लेंथी नहीं करना चाहता हूँ। तो इतने सारे बच्चों ने पिछला साल उनका मेरिट लिस्ट में नाम आया था, इस बार थोड़ा कम है। तो देखते हैं कितना मेरिट लिस्ट में नाम आता है। और फिलहाल मैं बता दूँ कि जिन को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो वो ज़रूर से एडमिशन ले लीजिएगा। और जिनको प्राइवेट कॉलेज में भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है आपके लोकल में तो ज़रूर एडमिशन ले लेना यार, क्योंकि अभी बहुत मारामारी चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, जितने भी लड़के हैं, वो सारे अब जागरूक हो गए हैं। सभी को बीएड करना है, बीएड के लिए मांग बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आपको अगर सीट अलॉटमेंट हो जाती है मतलब प्राइवेट कॉलेज या कोई भी अच्छा कॉलेज, तो आप जरूर एडमिशन ले लेना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से मेरिट लिस्ट पर नाम आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है अगला साल से एग्जाम हो, क्योंकि एग्जाम को ही ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे। तो आप देख लीजिएगा जिस हिसाब से अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो एडमिशन ले लेना। और हाँ, अगर फालतू का कॉलेज जो कि नया कॉलेज है और जिनकी मान्यता प्राप्त नहीं हो, आप जरूर अपने एंड से देख लीजिएगा अपनी ओर से, और उनमें एडमिशन लेने से बचिएगा। ठीक है, फिलहाल मैंने बता दिया। और बहुत ही ज़्यादा फ़ी मांगने वाले भी कॉलेज को आप अवॉइड कीजिएगा, उनको भी आप छोड़ दीजिएगा। बहुत ज़्यादा फीस लगाने के बाद आपको अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना है फीस का। अगर आप उसके कैपेबल हो मतलब देने के, तभी आप कीजिएगा, वरना बहुत ज़्यादा फ़ी भी आपको अफोर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिए अगला साल एग्जाम भी हो सकता है, तो कोई भी उपाय कर सकते हैं। या फिर आपको मैंने बताया कि कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम भी कंडक्ट कराते हैं, जो मैं वीडियो बाद में लाने वाला हूँ, जो बीएड कराते हैं। तो आप उन सारे एग्जाम की तैयारी करके आप बाहर से भी तैयारी कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और मैंने बता दिया कि इंस्टाग्राम आईडी में आप फॉलो कर लीजिएगा, और कुछ बात है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने बता दिया कि कमेंट में अगर आपको कुछ अपना मार्क्स कमेंट करना है और आपको मेरिट लिस्ट में नाम मिला है एक जगह की नहीं बताया मिला है, वो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स का कुछ भी डाउट्स रह गया तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।